जय हिंद दोस्तों चाइना दुनिया के लिए खतरा, और दुनिया को चाइना ने जो गिफ्ट दिया कोरोना का, उससे तो हर कोई वाकिफ है। और पूरी दुनिया जिस तरीके से खांस रही है, छींक रही है और जुकाम हो रखा है और सांस नहीं ले पा रही है, उसका कहना ही क्या। और इस समय पर जिस तरीके से देखा जाए, चाइना जो है इस दुनिया के लिए खतरा बनकर उभरा हुआ है, और खतरा इस हद तक है कि किसी भी समय पर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को धकेल सकता है। ऐसी सिचुएशन में चाइनीज फ्लैंकर सामने आ गया है। इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन ये कि दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए रामबाण सीरीज है जीरो टू हीरो। अब इसमें कुछ नहीं करना। अगर आप भाई जीरो टू हीरो सीरीज में हम लोग NCERT का कंसेप्टर बैच लॉन्च कर रहे हैं, और इस कंसेप्टर बैच की सबसे बड़ी खास बात यह है दोस्तों कि इसमें हम आपको NCERT की GS लेवल प्रिपरेशन करवाएंगे, ताकि PT और मेंस की प्रिपरेशन बेसिक लेवल पर अच्छे तरीके से हो जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल भी इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी GS की प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाती। GS की प्रिपरेशन उनकी ढंग से नहीं हो पाती, और NCERT के कंसेप्ट तो बहुत ही बुरे हालात में रहते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी आप इन नंबर्स पर कॉल करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं। और दोस्तों, इसकी फीस के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है, 500 रुपीज़ पर मंथ। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप स्कूल में पढ़ते हुए ट्यूशन फीस देते थे, या ग्रेजुएशन करते हुए भी कई बार ट्यूशन फीस देते हैं। और ये आपकी एक बिल्कुल नॉमिनल फीस है, पॉकेट पे बुरा दबाव पड़ेगा नहीं, लेकिन आप तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर कर पाएंगे, ये पक्का है। इसलिए जल्दी से जल्दी नंबर्स पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप भी कर देंगे तो भी चल जाएगा, और हमारे बैचेस से जुड़िए ताकि हम तैयारी आगे आपको करवा सकें, आप लेट ना हो जाएं। अब आ जाते हैं चाइनीज फ्लैंकर। असलियत में दोस्तों क्या है, दुनिया जो है बहुत तेजी से युद्ध के अंदर, युद्ध के मैदान को बदल रही है, या दुनिया के युद्ध के मैदान और युद्ध के तरीके जो हैं वो लगातार बदल रहे हैं। और जिस तरीके से दुनिया के युद्ध के तरीके बदल रहे हैं आजकल, धीरे धीरे दुनिया उस तरफ बढ़ रही है। उसमें सबसे पहला एग्जांपल ड्रोन, और दुनिया उस ड्रोन की सहायता से, और आगे देखें तो इस तरीके से बढ़ रही है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। वीडियो गेम में क्या होता है, आपके सामने एक स्क्रीन चल रही है, उस स्क्रीन के अंदर आपको दुश्मन के जो सिपाही या जो भी हैं वो सामने से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप दनादन 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 उनको मार रहे हैं। जितनी तेजी से आपकी उंगलियां चल रही हैं और जितनी तेजी से आपका पूरा नेट और स्पीड चल रही है, उतना ज्यादा आप जीतने में भरोसा, उतना ज्यादा उस वीडियो गेम में आपको जीतने के चांसेस रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, और PUBG इसका बेस्ट एग्जांपल है। PUBG को खेलते खेलते एक इंसान, जो नॉर्मली लोग थे, उनको मैंने अपने आप को वॉरियर की फॉर्म में देखा है कि वो लोग वॉरियर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, जो भी है, और इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि मेरे कई रिश्तेदार तो मतलब अपना काम धंधा ठप करके उस गेम के अंदर इन्वॉल्व हो गए, और नुकसान झेला उन लोगों ने। अब ऐसे में सोचकर देखिए, अभी तक जो वॉर गेम, वीडियो गेम, वॉर लाइक वीडियो गेम दिखाई दे रही है, वो असलियत में बैटल ग्राउंड में हो तो, यस, वो असलियत में बैटल ग्राउंड में हो तो। और मजे की बात, इसका एक एग्जांपल ये दुनिया देख चुकी है आर्मेनिया अर्जेंटीना वॉर के अंदर। इस आर्मेनिया अर्जेंटीना वॉर, अगर आप लोगों को याद हो, पिछले साल हुआ था। आर्मेनिया और अर्जेंटीना कह रहा हूं, सॉरी, आर्मेनिया अजरबैजान वॉर। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, आर्मेनिया के पास जो चीज नहीं थी और अजरबैजान के पास जो चीज थी वो थे ड्रोन। अजरबैजान ने इजराइल से और टर्की से बड़े नंबर में अच्छे लेवल के ड्रोन्स लिए थे, और उन ड्रोन्स से, और यही आर्मेनिया है जिसकी लगभग 30 लाख की पॉपुलेशन है, इस 30 लाख की पॉपुलेशन वाले आर्मेनिया ने किसी टाइम पर 96 के अंदर भी, पहले इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, 30 लाख की पॉपुलेशन वाले आर्मेनिया ने 1 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन वाले अजरबैजान की धज्जियां उड़ा दी थी। इतनी ताकत से लड़े थे कि धज्जियां उड़ा दी। लेकिन इस बार पासा बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है, और अजरबैजान ने ड्रोन की हेल्प से बहुत तेजी से आर्मेनिया को इतनी बुरी तरह पस्त किया कि आर्मेनिया समझ ही नहीं पाया। 6-7 दिन जो लड़ाई चली, आर्मेनिया बिल्कुल ध्वस्त होता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि ड्रोन ने क्या किया, ड्रोन है क्या, दूर बैठा एक आदमी रिमोट कंट्रोल लेकर, बिल्कुल जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे होते हैं वैसे वो वीडियो गेम खेल रहा होता है, और जहां उसे बम गिराने हैं बम गिरा देगा, जहां टारगेट को अचीव करना है कर लेगा। ड्रोन की अपनी एक लिमिट है दोस्तों।
ड्रोन की अपनी लिमिट स्पीड की है, ड्रोन की अपनी लिमिट कहीं ना कहीं डिस्टेंस की है, ड्रोन की अपनी लिमिट जो भी वेपन्स लेके जाने हैं उन वेपन्स को कैरिंग कैपेसिटी की है। ड्रोन छोटा है, स्पीड कम है, टारगेट आराम से अचीव कर मतलब टारगेट के रडार के स्पेस में आराम से आ जाता है, और जितना भी कोशिश हो वो डॉग फाइट नहीं कर सकता, वो लड़ नहीं सकता, वो मूव्स नहीं कर सकता, वो मैन्यूवर्स नहीं कर सकता। यस अब इमेजिन करके देखिए, अब इमेजिन करके देखिए वही ड्रोन वाली कैपेसिटी क्या कि पीछे दूर बैठा एक इंसान वीडियो गेम की तरह अपने रिमोट के बटन्स को दबा रहा है, कंट्रोल पैनल उसका जबरदस्त है, फाइटर जेट्स के साथ उसका लिंक जबरदस्त है, और वो सामने वाले प्लेन्स को मार गिरा रहा है, और जो वो चला रहा है वो ड्रोन नहीं, वो फाइटर जेट है। यस वो जिसे चला रहा है वो ड्रोन नहीं, वो फाइटर जेट है। तो कैसा रहेगा? अब आप कहोगे इससे फर्क क्या पड़ता है, एक पायलट चलाए, एक फाइटर जेट को एक पायलट चलाए और दूर बैठा एक रिमोट से चलाने वाला बंदा चलाए। बहुत फर्क है दोस्तों। अगर फाइटर जेट को एक पायलट चला रहा है तो एक पायलट को ट्रेन करके उसे एक्सपीरियंस करने में सालों निकल जाते हैं, और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर अगर वो फाइटर जेट मर जाता है या शहीद हो जाता है या गिर जाता है या दुश्मन के खेमे में चला जाता है तो सरकार के ऊपर प्रेशर कितना क्रिएट होता है ये आप नहीं जानते। इसका बेस्ट एग्जांपल कैप्टन अभिनंदन के केस में देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुके थे, क्योंकि कैप्टन अभिनंदन जो है वो दुश्मन के कैद में थे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर सोचकर देखिए, एक ऐसा फाइटर जेट हमारे पास होता जिसे पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी, वो यहां से उड़ता, यहीं बैठा हुआ एक व्यक्ति जो है अपने ड्रोन के थ्रू उसको चेक कर रहा होता और सीधा अपने रिमोट के थ्रू उसको कंट्रोल कर रहा होता। फाइटर जेट जाता, वहां हमला करता, वापस आ जाता। उसकी एक की जगह 10 फाइटर जेट अगर वहां गिर भी जाते तो भी हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं था। और दूसरा तरीका यह होता कि उसी फाइटर जेट में जब पाकिस्तानी इंडिया के अंदर आए तो मिग 21 की जगह पर हमारा जो फाइटर जेट था वो भी पायलटलेस होता और उसके ऊपर अटैक करता और उसे वहीं गिरा देता, और अगर हमारा भी गिर जाता तो भी कोई समस्या नहीं थी। नया आ जाएगा, बना लेंगे, जान माल का नुकसान इंडिया का नहीं हुआ। कैसा होता? हम जिसे इमेजिन कर रहे हैं, जिसे वीडियो गेम्स में देख रहे हैं, चाइना के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है चाइना ऐसा फाइटर जेट तैयार कर चुका है, इसलिए इंडिया, अमेरिका, रशिया से लेकर दुनिया के हर देश के लिए खतरा है। J-17 फ्लैंकर फाइटर जेट चाइना तैयार कर चुका है, और उसके बारे में अमेरिकन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट यह है कि ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी को इस J-16 फ्लैंकर फाइटर जेट के अंदर इंस्टॉल करके उसे कामयाब बनाने की तैयारी में है। यह सोचकर देखिए, हम लोग जो इस टाइम पर एक डिस्कशन कर रहे होते हैं कि चाइना की सेना की सांस फूल रही है पहाड़ों के ऊपर, चाइना वहां पर ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है, और बड़ी संख्या में ड्रोन्स अगर इस्तेमाल करे और खासकर ड्रोन सेट लेवल के फाइटर जेट इस्तेमाल करे तो फिर तो वो जीतेगा जिसके पास जितने ज्यादा फाइटर जेट्स होंगे, क्योंकि वहां कुछ नहीं करना, वहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिमोट से कंट्रोल करना है। इसलिए, और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें भारत शायद अभी सोच भी नहीं रहा, क्योंकि अपने यहां तो फाइटर जेट ही नहीं बने, बाकी तो भूल ही जाओ। रशिया और अमेरिका 2020 में इसके ऊपर ट्रायल कर रहे हैं, और चाइना के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो लगभग इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के आसपास है, करीब है और डेवलप कर चुका है शायद। ऐसी सिचुएशन में सोचकर देखिए इंडियन सिक्योरिटी के लिए खतरा क्या है। हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ राफेल्स हैं। अब एक प्लेन को लेने के लिए सबसे बड़ी चैलेंज यही तो होता है कि प्लेन को लेने के बाद उस प्लेन के एटीट्यूड का फाइटर जेट, मतलब एक फाइटिंग एटीट्यूड का फाइटर पायलट भी तो डेवलप करना होता है।
उस एटीट्यूड का फाइटर पायलट डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि कैसे डेवलप किया जाए। यस, और अगर एक फाइटर पायलट का नुकसान होता है तो असलियत में आपने पिछले 5 या 10 साल में जो भी इन्वेस्टमेंट उस फाइटर पायलट के ऊपर करी वो सब खत्म। इसीलिए फाइटर पायलट्स के बारे में यह कहा जाता है कि प्लेन भले ही गिर जाए, आप नहीं गिरने चाहिए, आपको जिंदा वापस आना है, क्योंकि प्लेन दूसरा आ जाएगा, पायलट जो ट्रेन किया हुआ है वो दूसरा नहीं आएगा। और ट्रेंड पायलट का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। लेकिन यहां तो फाइटर पायलट का कंसेप्ट खत्म कर दिया यार। यहां क्या है, यहां दूर बैठा एक बंदा रिमोट से खेल रहा है और जितनी अच्छी उसकी उंगलियां चल रही हैं और जितना उसका कमांड पैनल, कंट्रोल पैनल के ऊपर कमांड अच्छी है और जितनी तेजी से वो अटैक करेगा उतनी ज्यादा टारगेट्स को हिट करेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हैं और उस रिमोट के ऊपर जिस तरीके से आप अटैक कर रहे होते हैं या उस रिमोट से जिस तरीके से खेल रहे होते हैं, और जिसके हाथ और जिसका रिमोट जितना कैपेबल होगा और जिसका हाथ जितनी तेजी से चलेगा वो उतनी बाजी जीत रहा होता है। एग्जैक्टली फिर तो वॉर ना होकर वीडियो गेम बन जाएगा। और अगर ऐसे में दो तरफ हो और इंडिया अपनी मैनुअल फाइटिंग की तरफ ध्यान दे रहा है और चाइना जो है अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ से ध्यान देकर सिर्फ और सिर्फ पायलटलेस प्लेन्स को भेज रहा है। पायलटलेस प्लेन्स तो जितने मर्जी बनाते चले जाओ और उसके बाद जब बनाता चला जाएगा तो इंडिया के लिए कितना बड़ा थ्रेट होगा सोच कर देख लीजिए। नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना बड़ा थ्रेट होगा ये सोच कर देखिए। H-20 बॉम्बर्स जो हैं वो अमेरिका जाकर बॉम्ब गिरा के आ रही हैं और अगर वो गिर भी गया प्लेन तो कोई बात नहीं, दूसरा बना के तैयार खड़ा हुआ, फैक्ट्री में ही तो बनाना है, इंसान थोड़ा ना है। खतरनाक सिचुएशन है। और अगर ये ऐसा डेवलप हो चुका है तो इंडिया की तो नींद उड़नी चाहिए, इंडिया क्या दुनिया की नींद उड़नी चाहिए, लाजमी है, और उड़ चुकी होगी सिक्योरिटी एजेंसीज की और जो हमारी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसीज है उनकी। अब इस मामले में क्या डेवलपमेंट होती है उसे भी समय के हिसाब से देखेंगे दोस्तों। अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि चिंता की बात है। धन्यवाद।